हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल RJIT एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने पढ़ा था मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CPU के बारे में। पार्ट ऑफ कंप्यूटर का जो चौथा भाग आपका CPU। CPU क्या होता है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर में आने वाले डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है तथा सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार हमारे बॉडी में पूरे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में पूरे कंप्यूटर को सीपीयू कंट्रोल करता है। तो सीपीयू को ही सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, पार्ट ऑफ सीपीयू, जिसमें हम पढ़ते हैं सीपीयू के तीन भाग। सबसे पहला आपका एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणना और तर्क कार्य यानी तार्किक कार्य। यह आपका जो भाग होता है एएलयू, इससे हम अंक गणितीय कार्य करवाते हैं। अंक गणितीय मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी अंकों से संबंधित जितने भी कैलकुलेशन है सब हम किससे करते हैं? एएलयू। उसके बाद आता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल शब्द का मतलब होता है नियंत्रित, और यूनिट का मतलब इकाई या नियंत्रित करने वाली इकाई। हमारे पूरे बॉडी में अगर हम कहीं भी अनजाने में हाथ टच कर दें या वह जगह गर्म हो, ठंडी हो, तो हम तुरंत हटा लेते हैं बिना देखे। हमको कैसे पता चल जाता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जिसके द्वारा ब्रेन को मैसेज आता है कि यहाँ से शरीर को नुकसान है, क्या चीजें हैं, तो हम हट जाते हैं वहां से। उसी प्रकार कंप्यूटर में हम जाते हैं, साउंड प्लस माइनस करते हैं, तो आवाज कम तेज हो जाती है। आखिर वो कौन उसको कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि आवाज बढ़ाना है, घटाना है? या हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो ओपन हो जाता है, बंद करते हैं बंद हो जाता है, डिलीट करते हैं डिलीट हो जाता है, रीस्टोर करते हैं रीस्टोर हो जाता है। तो ये काम करवाता कौन है? ये होता है आपका सीपीयू का ही भाग, कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू का पहला भाग है एएलयू, जिससे हम अंक गणितीय गणनाएं करते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आपने ऐड कर दिया 45 प्लस 55 इक्वल, जैसे ही करते आ जाता है 100। ये 100 लाया कौन? एएलयू। और ऐसे ही किसी भी आप प्रोग्राम को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, शेयर करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वह करवाता है आपका सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ पा रहे हैं, सभी कार्यों को नियंत्रण, ये सभी कार्यों का नियंत्रण। तीसरा आपका मुख्य पार्ट है एमयू, मेमोरी यूनिट, डेटा स्टोर करने की। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, हम कैलकुलेशन भी करते हैं, बॉडी को कंट्रोल भी करते हैं, साथ ही हमारी याददाश्त होती है, यानी हमें अपना नाम, पता, एड्रेस, रिश्तेदार जो है, पढ़ाई है, सिलेबस है, सब कुछ याद होता है। ऐसे ही सीपीयू का एक भाग होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, जिसमें हम जानते हैं कि हमारा क्या डाटा रखा गया है या हम कितने डाटा को स्टोर किए हैं, वो सब हमारा कहाँ स्टोर होता है? एमयू। तो हम जानेंगे एमयू के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं सीपीयू हमारा दिखता कैसे है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर ये चित्र देख रहे हैं। आप किसी भी कंप्यूटर संस्थान में जाते हैं तो इसी को बताते, कहते हैं ये आपका सीपीयू है, जबकि यह सीपीयू नहीं है, यह होता है आपका कैबिनेट बॉक्स। ये आपका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है, कैबिनेट का बैक साइड है। उसके बाद यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका होता है मदरबोर्ड। यही मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है आपका। ये आपका है मदरबोर्ड। यहां पर ये आप छोटा सा देख पा रहे हैं, यही आपका है सीपीयू। इसी को हम क्या कहते हैं? सीपीयू। ये जो छोटा सा आपका लगा, इसी को हम कहते हैं सीपीयू। ये आपका सीपीयू फैन होता है। ये आपका होता है SMPS, इसको हम कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS जो पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है, यानी पूरे आपके सीपीयू तक, मदरबोर्ड तक पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है, SMPS। उसके बाद यहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं SSD, ये आपका HDD, और ये आपका सीपीयू। सीपीयू को यहाँ बड़े भाग में दिखा दिया गया। ये आपका सीपीयू एक चिप के बराबर होता है, आप कह सकते हैं 1 इंच स्क्वायर, जो हमारी 1 इंच होती है, 1 इंच लंबाई चौड़ाई के सीपीयू होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और मदरबोर्ड पे एक जगह पे ये लगे होते हैं। ये पूरा मदरबोर्ड है जो इस कैबिनेट के अंदर एक प्लेट की तरह लगाया गया होता है, और मदरबोर्ड पे एक छोटा सा सीपीयू आपका लगा होता है, इसे हम कहते हैं सीपीयू। तो यहाँ पर इसको सीपीयू कहते हैं, इसको हम कैबिनेट बॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारी एसएसडी,
एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे हम मेमोरी है, मेमोरी में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं एसएसडी और एचडीडी, ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव में भी हम डाटा स्टोर करते हैं और एसएसडी में भी हम डाटा स्टोर करते हैं। दोनों ही हमारे अस्थायी स्टोरेज मीडिया है। तो आप कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम बनाकर, जो भी डाटा बनाकर सेव करते हैं, तो वह हमारा हार्ड डिस्क या एसएसडी में से हो। तो पहले हार्ड डिस्क आता था, आज के समय में जो कंप्यूटर आ रहे हैं वह सब एसएसडी से आ रहे हैं, यानी उसमें एसएसडी लगा हुआ आ रहा है। तो एसएसडी भी आपका परमानेंट मेमोरी है, जिसमें हम हमेशा डाटा रख सकते हैं और जब चाहें तब उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये आपका है रैम, ये आपका दिख रहा है, ये आपका रोम, ये आपका दिख रहा है, ये मदरबोर्ड का ही छोटा रूप है। और ये आपका हार्ड डिस्क का बाहरी कवर है और ये एसएमपीएस, जो एसएमपीएस ये लगता है इसका बैक साइड है, फैन के साथ, सीपीयू फैन के साथ। तो यहाँ पर ये सीपीयू के भाग हैं, ये आपका बैक साइड कैबिनेट है या फ्रंट साइड। इसके अंदर आपका मदरबोर्ड लगा रहता है और मदरबोर्ड के साथ साथ आपका एसएमपीएस लगा होता है। सीपीयू फैन होता है जो फैन सीपीयू को हवा देता है ताकि सीपीयू हीट ना हो, गर्म ना हो। उसके बाद आपकी स्टोरेज डिवाइस, चाहे एसएसडी चाहे हार्ड डिस्क, ये आपका सीपीयू बड़े रूप में दिखाया गया। यही सीपीयू यहाँ से यहाँ आप देख पा रहे हैं छोटे रूप में, और यहाँ आपको ये बड़े रूप में दिखाया गया। तो यही सीपीयू मदरबोर्ड पे फिक्स होता है। उसके बाद हमारी ये रैम होता है और रोम होता है। उसके बाद ये आपका ये रैम है, ये रोम है, और ये मदरबोर्ड का ही एक छोटा सा रूप है। ये हार्ड डिस्क का फ्रंट मतलब ऊपर का हिस्सा है, जैसे हमें दिख रहा है ये नीचे गोल है, ये बैक साइड हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही हार्ड डिस्क यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूप में। तो ये पूरा आपका सीपीयू का भाग है, जिसमें ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये आपका मदरबोर्ड है। यहाँ आप देख रहे हैं फैन, यहाँ देखिए लगा हुआ है बैक साइड में। तो ये क्या करता है, आपका एसएमपीएस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। पूरे सीपीयू या पूरे कैबिनेट बॉक्स में जितने भी गैजेट्स लगे होते हैं सबको इलेक्ट्रिक सप्लाई यहीं से जाती है। ये आपका सीपीयू फैन होता है, इसके ऊपर फिक्स होता है, जो सीपीयू को हीट नहीं होने देता है। उसके बाद हार्ड डिस्क या एसएसडी, रैम, रोम, ये सब हमारे इसी कैबिनेट बॉक्स के अंदर आपके मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर रैम और रोम को लगाया जाता है, ये जगह बनी होती है। इसी के साथ आपका कैबिनेट में हार्ड डिस्क और एसएसडी को जोड़ने के लिए जगह बनी होती है। ये है आपका पूरा पार्ट ऑफ सीपीयू। इसके बाद हम जानते हैं एमयू, मेमोरी यूनिट के बारे में। तो यहाँ पूरा मेमोरी का स्ट्रक्चर है आपका, देख पा रहे हैं। मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। सबसे पहली मेमोरी है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो आप जानेंगे प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल भी कहते हैं और मेन भी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल भी कहते हैं और बैकअप भी। यानी प्राइमरी को केवल प्राइमरी ही नहीं कहते हैं, इसे इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और मेन मेमोरी के नाम से। उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी को केवल सेकेंडरी नहीं कहते हैं, इसे हम एक्सटर्नल भी कहते हैं और बैकअप भी कहते हैं। अब हम पहले प्राइमरी को जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी, ये तीनों एक ही मेमोरी को कहते हैं, बस तीन अलग अलग नाम है। तो आप आज भी मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आज हम जब मोबाइल खरीदने जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं इंटरनल कितना। तो इंटरनल मतलब रैम और रोम। इंटरनल मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो भाग होते हैं, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो भाग होते हैं, उससे पहले हम जानते हैं रैम को हम और नाम से जानते हैं। रैम को कहते हैं वोलाटाइल और रोम को कहते हैं नॉन वोलाटाइल। रैम को कहते हैं हम वोलाटाइल और रोम को कहते हैं नॉन वोलाटाइल। जो रैम होती है, रैम में कोई भी डाटा परमानेंट सेव नहीं होता है, इसीलिए इसे वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई।
और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई। नॉन का मतलब ना हो, वोलेटाइल का मतलब अस्थाई, यानी जो अस्थाई ना हो वो क्या होगा, अस्थाई। तो रैम को हम कहते हैं वोलेटाइल और रोम को कहते हैं नॉन वोलेटाइल। तो रैम जो मेमोरी होती है उसमें कोई डाटा सेव नहीं होता। तो आप यह कहेंगे कि जब उसमें डाटा ही नहीं सेव होता तो मेमोरी कैसी है? तो हम जानेंगे रैम कोई भी डाटा अपने पास परमानेंट सेव नहीं करता। सारा का सारा डाटा हमारे हार्ड डिस्क या एसएसडी में सेव होता है। लेकिन जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वह प्रोग्राम हार्ड डिस्क से निकलकर रैम में आता है। जैसे हम लोग रहते अपने घर में हैं, लेकिन सब लोगों का काम करने का स्थान अलग अलग है। अब हम लोग घर पे रहते हैं, लेकिन जब हमें पढ़ाना होता है तो आते हैं इंस्टीट्यूट पर। तो इंस्टीट्यूट हमें पढ़ाने के लिए जगह दे रहा है, यानी स्थान प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये हमारे लिए रैम का काम कर रहा है। उसी प्रकार से जो प्रोग्राम होते हैं वो रहते हैं आपके हार्ड डिस्क में, लेकिन जब किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वह प्रोग्राम आपके ओपन होते हैं रैम में। तभी आप लोग देखते होंगे जिस मोबाइल का रैम कम होता है वो मोबाइल हैंग करने लगती है। हैंग क्यों करती है? क्योंकि रैम कम है और प्रोग्राम ज्यादा आपका है। तो प्रोग्राम ज्यादा होता है तो आपके रैम में जगह नहीं पाता, जिससे वो सही से चल नहीं पाता। तो इसीलिए रैम को कहते हैं अस्थायी मेमोरी। यानी रैम में कोई, जैसे ही आपका मोबाइल या कंप्यूटर बंद करते हैं तो जो प्रोग्राम आप चला रहे थे वो पाते नहीं है, वो प्रोग्राम अपने आप हट जाता है। तो आपका जो रैम होता है वो अस्थायी मेमोरी, रैम में कोई डाटा सेव नहीं होता। और रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल, रीड ओनली मेमोरी। तो इस मेमोरी में जो डाटा होता है उसे हम केवल बार बार पढ़ सकते हैं। रीड का मतलब पढ़ना, ओनली का मतलब मात्र, मेमोरी का मतलब स्मृति। ऐसी मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, यानी इसे कोई सुधारा नहीं जा सकता। तो रैम और रोम। अब यहां जानते हैं रैम के दो भाग हैं, एस रैम और डी रैम। तो जो एस रैम है एस रैम, इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा आपका है डी रैम, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के दो भाग होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम में जो डाटा हम रखते हैं वह केवल कुछ सेकंड तक ही रहता है, बाकी अन्यथा अपने आप मिट जाता है। जबकि डी रैम में जो डाटा होता है वह तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, यानी कंप्यूटर में पावर सप्लाई है। तो एस रैम का डाटा तब तक कुछ सेकंड तक रहता है। एस रैम में जो डाटा होता है कुछ सेकंड तक रहता है, जबकि डी रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर में पावर सप्लाई, यानी जब तक कंप्यूटर आपका बंद नहीं, यानी मोबाइल आपका स्विच ऑफ नहीं होता। उसके बाद हम जानते हैं रोम को। तो रोम के तीन पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। सबसे पहले हम जानते हैं रोम, इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला आपका पी रोम, इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आपका होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। तीसरा होता है ईईपी रोम,
ये होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो सबसे पहले हम जानते हैं रोम को। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को केवल हम पढ़ सकते हैं। जबकि इसके तीन भाग होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो आज हमारे मोबाइल में केवल दो मेमोरी होती हैं, एक होता है आपका रैम और एक होता है रोम। इसके अतिरिक्त हमें आज इतनी स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है कि हमें अलग से चिप लगाने की आवश्यकता नहीं। तो रैम में कभी भी कोई डाटा परमानेंट सेव नहीं होता, यह कुछ समय के लिए डाटा को सेव करती है और मोबाइल बंद होने के साथ, कंप्यूटर बंद होने के साथ, यानी पावर सप्लाई खत्म होने के साथ आपका जो भी डाटा रहता है वो हट जाता है। जबकि रोम में तब तक डाटा रहता है जब पावर सप्लाई हटने के बाद ही आपका डाटा पड़ा रहता है। तो आप यह जानेंगे कि रोम में जब कोई डाटा हम सेव नहीं कर सकते तो मेमोरी, अब हमारे मोबाइल में रैम और रोम के अलावा कोई दूसरी मेमोरी है नहीं, तो रोम में तो डाटा सेव ही नहीं हो रहा है, रैम में डाटा सेव ही नहीं होता है। तो रोम में यहां पर हम जान रहे हैं कि रोम केवल पढ़ने योग्य मेमोरी, यानी इसमें कुछ डाटा होता है जिसे हम बार बार देख सकते हैं। तो जो हम फोटो, ऑडियो, वीडियो डाउनलोड करते हैं वह कहां जाता है? तो आप जानेंगे कि रोम के तीन भाग हैं। सबसे पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में ऐसे डाटा होते हैं जिन्हें केवल हम पढ़ सकते हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते, बार बार देख सकते हैं। जैसे हम जिस कंपनी का मोबाइल लेते हैं उसी कंपनी का उसमें लोगो होता है। जब भी हम मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसी कंपनी का लोगो वहां पर शो होता है। अब आप चाहें तो उसे चेंज नहीं कर सकते। ये आपका होता है पी रोम में। उसके बाद आता है ई पी रोम, इसे कहते हैं इरेजेबल। इरेज का मतलब मिटाना होता है, इरेजेबल मतलब मिटाने योग्य, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें रखे डाटा को हम मिटा सकते हैं। तो जो ईपी रोम है यह मिटाया जा सकता है, लेकिन इसकी मिटाने की प्रक्रिया कठिन होती है। इसको मिटाने के लिए परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सामान्य व्यक्तियों की बस की बात नहीं है। ये आपका स्पेशल लैब में होता है और इसके लिए अलग से लोग होते हैं। उसके बाद आता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें रखे डाटा को हम आसानी से विद्युत के द्वारा मिटाया जा सकता है और इसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो हमारे जो मोबाइल में दो ही होते हैं, पी रोम और ईईपी रोम। पी रोम में हमारे मोबाइल कंपनी द्वारा कुछ वीडियो, कुछ आपके लोगो दिए जाते हैं जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। लैपटॉप आपका, जैसे अखिलेश यादव जो लैपटॉप दिए थे उसको जब भी हम ऑन करते हैं तो लिखा हुआ था पूरे होते वादे। उस पूरे होते वादे को कहां सेव किया गया? पी रोम में। केवल बार बार हम उसे देख सकते हैं, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही जो भी मोबाइल, जो भी लैपटॉप आप जिस कंपनी का लेते हैं उसका लोगो आपका कहां सेव होता है? पी रोम में। कंपनी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पी रोम में सेव कर दिया जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। जबकि आज के समय मोबाइल में हम मूवी डाउनलोड करते हैं, फोटो आपका कैप्चर होता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है, वो सब डाटा कहां रहता है आपका? ईईपी रोम में, जिसे हम जब चाहें तब डिलीट या स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपका कंप्यूटर, मोबाइल ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर रोम के तीन भाग हो गए, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में वह डाटा होता है जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, यानी इस मेमोरी में हम डाटा सेव नहीं कर सकते। और इसमें जो डाटा होता है उसे बार बार पढ़ा जा सकता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ईपी रोम, इस मेमोरी में जो डाटा है उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन मिटाने के लिए आपके पास परावैज्ञानिक किरणों की आवश्यकता होती है, यानी परावैज्ञानिक किरणों के प्रयोग से इस मेमोरी में रखे डाटा को मिटा सकते हैं। जबकि आपका ईईपी रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखे डाटा को हम पावर सप्लाई के द्वारा, जब भी हमारा मोबाइल कंप्यूटर ऑन है तो हम मिटा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया दो, रैम और रोम। रैम में कोई भी डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है, रैम प्रोग्राम प्रोसेसिंग का काम करता है। रैम प्रोग्राम को चलने के लिए जगह देता है। इसमें आपके दो होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हमने रोम पढ़ लिया, रीड ओनली मेमोरी है, यानी पढ़ने योग्य मेमोरी है जिसमें रखे डाटा को केवल बार बार देखा जा सकता है। लेकिन रोम के तीन भाग हैं, पी रोम। पी रोम में जो डाटा स्टोर होता है उसे हम बार बार देख सकते हैं, उसे डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता। ईपी रोम में जो डाटा है उसे हम मिटा सकते हैं, लेकिन मिटाने के लिए परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग होता है। और ईईपी रोम जो है, इसमें रखे डाटा को हम जब भी आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई है डिलीट कर सकते हैं और नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल में आज दो ही मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो रैम कोई डाटा स्टोर नहीं करता, यह आपके प्रोग्राम को चलने के लिए जगह देता है। जबकि रोम में आप, हमारे मोबाइल में दो ही हैं, पी रोम और ईईपी रोम। पी रोम में कंपनी के द्वारा मोबाइल का लोगो
या कुछ वीडियोज होते हैं जो हम डिलीट नहीं कर सकते, वो आपका हमेशा पीरोम में होता है। जबकि ई पीरोम जो है, इसे हम जब भी आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई है उसे हम डिलीट कर सकते हैं और नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी को एक्सटर्नल या बैकअप भी कहते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी और बैकअप का मतलब सहायक। ऐसी मेमोरी जो हम कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं। इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर के साथ ही आती है और कंप्यूटर के लिए ही कार्य करती है, इसे इंटरनल कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हम अपनी आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें। सेकेंडरी मेमोरी के दो भाग हैं, पहला आपका सिक्वेंटल है और सिक्वेंटल एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंटल का मतलब होता है क्रम अनुसार। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रखे डाटा को हम क्रम से देख सकते हैं, यानी इसमें नेक्स्ट करने की सुविधा नहीं होती, जिसका मात्र एक उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप आप लोग जानते हैं, ये आपका ये मेमोरी जो है आपकी मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप रील वाली कैसेट होती थी। पुराने समय में रेडियो होते थे, आपके डैग होते थे, जिसमें हम रील वाली कैसेट को लगाते थे। यहाँ आप देख रहे हैं प्लास्टिक रिबन होता है, आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है इस पर, तो ये चलता था। इसमें नेक्स्ट करने की सुविधा नहीं, यानी इसमें अगर 10 गाने हैं और हम सुन रहे हैं 8वां गाना, तब तक आपकी लाइट कट जाए, यानी पावर सप्लाई बंद हो जाए। तो जब भी फिर दोबारा आप इसको ऑन करेंगे तो ये पहले गाने से स्टार्ट करेगा, ना कि आपके 8वें। और आप चाहें कि इसको हम नेक्स्ट कर लें तो नेक्स्ट करने की सुविधा नहीं थी। इसके लिए हमें इस गाने को तेजी से रीड करवाना पड़ता था। इसके बाद हम जानते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें रखे डाटा को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जहां से चाहें वहां से। तो आपका सेकेंडरी मेमोरी में आपके दो होते हैं, सिक्वेंटल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंटल एक्सेस मेमोरी का मात्र एक उदाहरण मैग्नेटिक टेप। उसका डायरेक्ट एक्सेस के 3 भाग होते हैं। पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है उसमें 2 भाग आते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। आप यहां देखेंगे चित्र में, ये आपका है रैम और ये होता है रोम। ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये रोम। ये आपका है मैग्नेटिक टेप। ये आपका हार्ड डिस्क HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। यहां आप देख पा रहे हैं गोलाकार आकृति इसकी है और ये एक चौकोर बॉक्स के अंदर पैक होता है। जब भी आप दुकान पे जाएंगे इसको खरीदने के लिए, हार्ड डिस्क खरीदेंगे तो आपको चौकोर मिलेगा, तो आप कहेंगे तो सर ने बताया कि हार्ड डिस्क आपकी गोलाकार होती है। ये हार्ड डिस्क होती है, ये आपकी डिस्क होती है। डिस्क मतलब गोलाकार, और ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है ये आयताकार होता है। तो आप जो खरीदने जाएंगे तो हाँ आपको कहेंगे गोलाकार हमको पता है, लेकिन आप चौकोर दे रहे हैं, तो आप जानेंगे ये चौकोर बॉक्स के अंदर पैक होती है, यानी इसका कवर चौकोर होता है जिसके अंदर आपका गोलाकार डिस्क लगी होती है। और कंप्यूटर में जो भी डाटा हम सेव करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है तो जो भी डाटा आपका सेव है वो हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। उसके बाद ये है आपका FDD, इसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क। आज के समय में अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ले जाना हो तो हम पेन ड्राइव का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब पेन ड्राइव नहीं थी तो हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे। हार्ड डिस्क 1 मिनट में 7200 चक्कर लगाती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क 3600। ये 1 मिनट में 7200 चक्कर लगाती है और फ्लॉपी डिस्क 3600 चक्कर लगाती है। तो आज के समय में हार्ड डिस्क का FDD का प्रयोग नहीं हो रहा है। आज के समय में डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम उससे अच्छा संसाधन यूज करते हैं, जैसे हमारा पेन ड्राइव। उसके बाद आपका ये हो गया आपका मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें हम हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जानते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब प्रकाशीय डिस्क होता है, जिसमें हम जानते हैं CD और DVD। तो CD का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का डिजिटल वीडियो या वर्साटाइल डिस्क। CD और DVD, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ये प्लास्टिक का एक गोलाकार डिस्क होता है जिस पर
आप देख रहे हैं लेयर लगे होते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है। सीडी और डीवीडी, सीडी और डीवीडी, इसको आप देखकर नहीं जान सकते कि कौन सीडी और कौन डीवीडी। यह देखने में सामान्य होते हैं, इसमें अंतर होता है स्टोरेज का। तो जो सीडी होती है उसकी अपेक्षा डीवीडी 10 से 12 गुनी अधिक मेमोरी रखता है। तो सीडी जो है वो कम मेमोरी क्षमता का होता है और डीवीडी ज्यादा। आज इन दोनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, पहले के समय में होता था। तो जो सीडी की कैसेट आती थी, पुराने समय में मूवी आती थी उसमें, तो एक मूवी सीडी कैसेट में, दो कैसेटों में, यानी दो अगर प्लेयर होते थे, दो आपके डिस्क होते थे, दो डिस्क में एक मूवी आती थी, जबकि डीवीडी में एक ही डिस्क में 5 मूवी आती थी। तो सीडी और डीवीडी में अंतर केवल है स्टोरेज कैपेसिटी का। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है और डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। कितनी? 10 से 12 गुनी। और ये दोनों ऑप्टिकल डिवाइस है, इस पर प्रकाश परावर्तित करके इसके डाटा को देखा जाता है। तो लेंस होता है जो इस पर कलर प्रकाश भेजता है और इसके जो सरफेस होता है उससे टकराकर पुनः आता है, उसी लाइट को रीड किया जाता है जिसके द्वारा आपके स्क्रीन पर वीडियो दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो इसमें हमने जाना इतने। ये आपका रैम है, रोम है, मैग्नेटिक टेप है, ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है। एचडीडी का मतलब था हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडीडी का मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी और डीवीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। उसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहा गया क्योंकि जो मैग्नेटिक डिस्क है, इसमें जो हार्ड डिस्क है, ये आपका ये अधातु होता है। अधातु का मतलब जो भंगुर हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो। और आपका जो ऑप्टिकल डिस्क है ये प्लास्टिक का होता है। तो ये अधातु, इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये प्लास्टिक का, इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हम लिखवाए हैं, जिसमें आपका पेन ड्राइव, चिप और एसएसडी आता है, इन तीनों डिवाइसों में बिना करंट फ्लो किए ना तो इसके डाटा को हम देख सकते हैं और ना ही इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव में भी आपका करंट फ्लो होता है, यानी करंट प्रवाहित होता है, करंट जाता है, इसमें करंट दौड़ता है, जिसके कारण इसमें रखे डाटा को हम एक्सेस कर पाते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं। चिप में भी हम डाटा को, चिप में आपने देखा होगा कि पीले कलर का 4-5 कनेक्शन बना होता है, एसडी कार्ड कहते हैं। चिप को हम और क्या कहते हैं? एसडी कार्ड। तो इसमें आप देखते हैं पीले पीले कलर का आपका 4-5 वायर बना होता है कनेक्शन, जिसमें आप देखते हैं वो अंदर पूरा सर्किट होती है। तो इन तीनों डिवाइसों में करंट फ्लो होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस कहा गया। इसे मैग्नेटिक डिस्क कहा गया क्योंकि इसकी मेमोरी में चुंबकीय गुण होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क कहा गया, सीडी और डीवीडी में आपके ऑप्टिकल के प्रकाश के परावर्तन के द्वारा डाटा को रीड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इन तीनों डिवाइसों में जब तक करंट प्रवाहित नहीं होगा, यानी करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक ना तो डाटा स्टोर कर सकते हैं और ना ही डाटा को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले आपका आ रहा है चिप, इसे हम कहते हैं चिप और इसे कहते हैं एसडी कार्ड। पहले के फोन में यूज होता था, पहले के फोन में आपका ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी, इंटरनल मेमोरी कम होती थी, इसलिए हम अलग से लगाते थे एसडी कार्ड। उसके बाद आपका आता पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का प्रयोग आज के समय में हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से डाटा को ले जाने ले आने के लिए करते हैं। यह पेन ड्राइव आपकी कैपेसिटी के अनुसार होती है, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128, 256 जीबी, यानी जितने का चाहें आप, जितनी कैपेसिटी चाहे उतनी कैपेसिटी पेन ड्राइव आपकी है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें कोई डाटा ले जाना है तो लैपटॉप ले जाने ले आने की जरूरत नहीं, आप पेन ड्राइव ले जाकर सारा डाटा इसमें कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि इसमें भी करंट फ्लो होता है और इसमें भी करंट फ्लो होता है। बिना करंट प्रवाहित किए इसमें डाटा हम स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा आता है एसएसडी, इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब आज के समय, पहले के समय में हमारे जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर आते सब हार्ड डिस्क लगे हुए आते थे। आज के समय में एसएसडी आ रहा है, हार्ड डिस्क का प्रयोग अब बंद हो रहा है। तो हार्ड डिस्क और एसएसडी में अंतर क्या होता है?
तो यहाँ आप SSD को जान लेते हैं। SSD आपको बाहर से ऐसा दिखेगा, चौकोर, लेकिन इसके अंदर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे चिप लगे होते हैं, यानी इसमें आपके डाटा को अलग अलग चिप में स्टोर किया। बाहर से आपको एक चौकोर दिखेगा, लेकिन अंदर से इसमें बहुत सारे चिप होते हैं। जबकि हार्ड डिस्क में सारा डाटा ये गोलाकार डिस्क में ही सेव होता है। अगर इस डिस्क में हल्का सा भी क्रैक आता है तो आपका पूरा डाटा नष्ट हो जाता है, यानी उसमें से हम किसी भी डाटा को प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि अगर एसएसडी है तो एसएसडी में आपका पूरा डाटा खोने का डर नहीं होता, यानी पूरा डाटा नुकसान होने का डर नहीं। इसमें कोई एक चिप खराब होती है, पूरा एक साथ खराब नहीं होता। यानी हमारा ज्यादा डाटा है तो उसमें से कुछ ही डाटा बेकार हो सकता है और पूरे डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। जबकि हार्ड डिस्क में अगर थोड़ा सा भी कहीं से क्रैक आता है या और किसी प्रकार की कमी आती है तो हमारा पूरा का पूरा डाटा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और एसएसडी और हार्ड डिस्क में अंतर यह भी है कि हार्ड डिस्क केवल डाटा स्टोरेज का काम करता है, जबकि एसएसडी प्रोग्राम प्रोसेसिंग का भी काम करता है। जिस सिस्टम में, जिस कंप्यूटर में आपका एसएसडी लगी होती है उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी हाई होती है, और जिसमें हार्ड डिस्क लगा होता है उसकी अपेक्षा। हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों लगे हुए लैपटॉप होंगे तो सबसे पहले ओपन होगा आपका एसएसडी लगा हुआ लैपटॉप, हार्ड डिस्क लगा हुआ लैपटॉप नहीं। तो आज के समय में आपका एसएसडी चल रहा है। एसएसडी में बहुत सारे आपके चिप होते हैं, बाहर से आपको एक चौकोर प्लेट दिखेगी लेकिन अंदर बहुत सारे चिप होते हैं। जबकि हार्ड डिस्क में आपके गोलाकार प्लेट होती है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है। तो ये हमारा मेमोरी। तो आज के इसमें वीडियो में हमने जाना है मेमोरी। तो आप ये स्ट्रक्चर बनाकर भी समझ सकते हैं। पहला आपका प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल या मेन भी कहते हैं। दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी जिसे एक्सटर्नल या बैकअप भी कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, रैम और रोम। तो रैम का पहला होता है एस रैम और डी रैम। रोम के तीन भाग हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म हमने बता दिया है। आपका सीक्वेंटल सेकेंडरी मेमोरी दो भागों में बटी है, सीक्वेंटल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट। सीक्वेंटल एक्सेस मेमोरी का एक भाग है मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के तीन भाग हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। और यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में आपका सीडी, डीवीडी, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव, चिप और एसएसडी। तो इसे मैग्नेटिक कहा गया क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। ऑप्टिकल कहा गया क्योंकि सीडी और डीवीडी को रिफ्लेक्ट करके, यानी उसमें प्रकाश किरणों को भेजकर उसके परावर्तन को ही रीड किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस कहा गया क्योंकि पेन ड्राइव, चिप, एसएसडी में जब तक करंट का पावर सप्लाई या विद्युत प्रवाह नहीं होगा तब तक उसमें ना तो डाटा स्टोर कर सकते हैं और ना ही डाटा हम लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो में क्या कमी है, उसे हम सुधारें। धन्यवाद।